हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी एनसीईआरटी है तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, पुरानी और नई एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, इसलिए आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। तो एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम से ए एंड बी। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू बी नोन। तो हमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल 0.2 है, बी फेल अलोन 0.15 है, ए एंड बी फेल 0.15 है। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। ए फेल्स, अब ये इसका मतलब क्या है कि ये हो चुका है, बी हैज़ फेल्ड, बी फेल हो चुका है, ए फेल्स अलोन। तो ये हमें मतलब क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कम है और ये क्वेश्चन सेट थ्योरी से ज़्यादा इंस्पायर्ड क्वेश्चन है जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। अगर आपने क्लास 11th में मेरे सेट्स मेरे से पढ़ा है तो ये सब कुछ, ये सब लैंग्वेज जो है ये सेट की है। ठीक है, ये जो है ना, अब कुछ बच्चों को ए बी फेल और बी फेल अलोन के बारे में कुछ पता नहीं रहता। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, या ऐसे करते हैं पहले लिख लेते हैं। तो देखो, आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। ठीक है, लेट ए फेल्स को मैं इससे डिनोट करूंगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर ए डैश लिखते हैं। मैं सोचता हूँ कि ए फेल को हम ऐसे लिखें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कि ए फेल को हम इस तरह से लिखें। ए का मतलब क्या है, ए फेल्स। ठीक है, और बी फेल्स वैसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब है बी, यानी कि बी का मतलब क्या है, बी फेल्स, ए का मतलब क्या है, ए फेल्स। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स मतलब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है कितनी, 0.2, क्योंकि ये सारा गेम, सारा क्वेश्चन जो है ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों का है। अब देखो, पहले मैं ये लिखता हूँ ए एंड बी फेल। अब ए एंड बी का मतलब क्या होता है आपको पता, अगर सेट थ्री पढ़ी है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ए फेल एंड बी फेल कितनी है, 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल अलोन। अब इस वर्ड से काफ़ी चेंज आ जाएगा इस क्वेश्चन में। इसको मैं कैसे लिखूंगा, बी फेल हो गया बट वो अकेला हुआ है, ए नहीं हुआ। इसको आप ऐसे पढ़ो कि बी अकेला फेल हुआ। देखो दो जने हैं, देखो यहाँ पर दो जने हैं क्वेश्चन में, ए और बी, दो दोस्त हैं। ठीक है, अब ए फेल हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। हमें बी के बारे में कुछ नहीं पता। यहां पर लिखा गया कि बी फेल अलोन, मतलब बी अकेला फेल हुआ, ए फेल नहीं हुआ। तभी मैंने क्या लिखा, बी, उसमें से ए माइनस कर दिया 0.15। इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ध्यान से, कुछ कॉमन पोर्शन भी है। बी अलोन की बात कर रहे हैं, तो बी अलोन बेसिकली क्या है कि बी में से ये ए का हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ध्यान से, इसको मैं शेड करूं तो ये सिर्फ बी का हिस्सा है। ये बीच में जो है, ये जो आपको मतलब कि ग्रीन में दिख रहा है, ये ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। तो इसमें से तभी मैंने लिखा बी माइनस ए, मतलब ए का हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास जो रेड पोर्शन रह गया वो सिर्फ बी का रह गया। तो इसको ऐसे लिखते हैं। मतलब अगर इसको आपको और भी डिटेल में पढ़ना तो आपको क्लास 11th का सेट्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी आप जाके लास्ट में जाके देख सकते हो, जहाँ पर मैंने ये सब कुछ आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस समझाया हुआ है। ठीक है, इन सभी वीडियोज़ का लिंक भी आपको मतलब कि आपके इस चैनल पर मिल जाएगा। अब देखो, ये हमें गिवन है, अब हमें फाइंड क्या करना है। अब देखते हैं, पहला जो पार्ट है वो हमें कहता है कि फाइंड करो ए फेल्स बी हैज़ फेल्ड। अब आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको कैसे लिखेंगे, ए फेल का मतलब है ए है। ठीक है, बी हैज़ फेल्ड का मतलब बी है, मतलब बी फेल हो चुका है, प्रोबेबिलिटी पता करो कि ए भी फेल हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है, आपको ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, नीचे वाला इवेंट हमेशा हो चुका होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये फाइंड करना, अब ए इंटरसेक्शन की वैल्यू तो हमारे पास है बट बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब याद करो, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में ही ना, ये देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, आप प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग देखना, मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज भी बताए हुए हैं। ये फॉर्मूला बताया हुआ है बी माइनस ए का। वी नो बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है कि बी में से कॉमन पोर्शन माइनस कर दो। और इसको मैं वेन डायग्राम से भी समझा सकता हूँ कि अगर मुझे b माइनस ए निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी बॉल में से, ये क्या है, ये पूरी बॉल किसकी है, b की, उसमें से ये क्या है, कॉमन हिस्सा। कॉमन हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन।
तो वो मैंने वही लिखा है, इसको मैंने आपको ऐसे याद करवाया था, ठीक है। b माइनस ए की वैल्यू है 0.15, b हमें निकालना है, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.15, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आएगी, 0.15 प्लस 0.15, ये बन जाएगा 0.30। अब आपको पता है वी नो हमें क्या फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका फॉर्मूला था ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको आप नंबर 1 दे सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास वैल्यू थी 0.15, इसकी वैल्यू है 0.30 यूजिंग 1, ठीक है। तो इसको कट करते हैं या सॉल्व करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 15/100, जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। ये कट गया तो मेरे पास कितना रह गया 15/30, इसको भी कट कर दो। तो अगर आपको परफेक्टली आंसर को मैच करना है, अगर आप देखोगे जो परफेक्टली आंसर लिखा हुआ है वो लिखा 0.5। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो देखो इसमें प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, ये सेट्स थ्योरी का सारा क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। देखो जस्ट क्या है कि इसमें मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेम वे सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट में पूछा उन्होंने ए फेल्स अलोन। अब ये उससे भी ईजी है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया तो ये भी मतलब समझ में आएगा। अब आपको पता है इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी, डायग्राम से समझ लो, ए में से कॉमन हिस्सा माइनस कर दो। अब आपको पता है वी नो, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्या करेंगे हम, ए में से कॉमन हिस्सा जो बी के साथ है माइनस कर देंगे। तो ए माइनस बी मुझे फाइंड करना है। अब ए कितना दिया हुआ है हमें 0.2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.15, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, अब ये 0.20 बना है ना, तो 0.15 माइनस कर दो इसमें से, यहाँ पर 5 यहाँ पर 0, तो कितना आ गया 0.05। तो ये हमारा आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात ये है, ए फेल को मैंने ए लिखा, बी फेल को मैंने बी लिखा, ठीक है। वो बोल रहे हैं बी फेल अलोन, बी फेल अलोन का मतलब है बी अकेला फेल हुआ, ए फेल नहीं हुआ, मतलब बी माइनस ए, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट हमें मतलब कि उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ए फेल जबकि बी फेल हो चुका है, मतलब ए बाई बी, ये फाइंड करना है। ये फॉर्मूला लगा दिया, इसकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू मैंने फॉर्मूले से निकाल ली। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।